पाक भारत जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। भारत जो भी मनसूबाबंदी करता था हमें बर वक्त मालूम हो जाता था। हम रेडार में देख चुके थे कि हमारी एयरफोर्स ने 5 भारतीय तैयारे गिरा दिए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारतीय जहाज़ गिराने की सारी तफसीलात बता दी। कहा कि मार गिराए जाने वाले 6 भारतीय तैयारों की वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद हैं। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान भरा हुआ डंपर ट्रक है। दोनों गाड़ियों के तसादुम होने पर अंदाज़ा लगाएं नुकसान किसका ज़्यादा होगा। भारत ने जो मिसाइल फायर किए, एक भी मिसाइल हमारी बेस पर नहीं गिर सका। भारत की और बहुत सी चीज़ें हमारे टारगेट में थीं, बआसानी निशाना बना सकते थे। भारत ने जिन मकामात को निशाना बनाया, पहले वो इसे हज़म कर ले। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही की दास्तान। बोनेर में सब कुछ मलिया मेट, गाँव सफ़ा हस्ती से मिट गया। घर मलबे का ढेर, दर्जनों खानदान उजड़ गए। सड़कें और कई पुल बह गए। कादिर नगर में सैलाबी रैले में बह कर 84 अफराद जमाहक। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सिर्फ बोनेर में 208 अफराद लुक़्मा अजल बने। मलबे से मिलने वाली लाशें गाँव गाँव पहुँचाई जा रही हैं। स्कूल्स, अस्पताल, पुलिस स्टेशन भी सैलाबी पानी में डूब गए। पीर बाबा का 10 किलोमीटर तक इलाका तहस नहस हो गया। शादी की तैयारी में मसरूफ़ बोनेर के ख़ानदान की खुशियां भी सैलाब की नज़र। एक ही ख़ानदान के 21 अफराद की ज़िंदगियों का चिराग गुल हो गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वापस घर आने वाले शख्स का पूरा ख़ानदान पानी में बह गया। मुतासरा शख्स ने बताया, बेटे को एयरपोर्ट लेने गया था, वापस बोनेर पहुंचा तो इत्तला मिली घर पानी में बह चुका है। घर में 40 अफराद थे जो सब सैलाब में बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने, लैंड स्लाइडिंग और बारिश के बाद बर्बादी के मनाजिर। सवात, बाजोड़, बटग्राम, मानसहरा, शांगला और तोरगर शदीद मुतासिर। मालम जब्बा रोड का 400 मीटर हिस्सा सैलाबी रैले में बह गया। मेंगोरा शहर, तहसील चारबाग, ख्वाजा खेला, मदीन, कबल और बरीकोट में भी सैलाबी सूरत हाल। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से अमवात की तादाद 400 से बढ़ गई। सैलाब से तबाह होने वाले घरों को दोबारा तामीर करवाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, वादा करता हूं कि जो नुकसान हुआ हुकूमत अदा करेगी। सबसे ज़्यादा नुकसान बोनेर में हुआ। कोशिश है कि सैलाब के रास्ते आने वालों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। मुश्किल वक्त में मदद करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर का सैलाब से मुतासरा ज़िला बोनेर का दौरा, नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। सैलाब से मुतासरा लोगों से मुलाकात की। शहुदा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की। सूबाई हुकूमत का मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए 3 अरब रुपए का ऐलान। लवाहिकीन के लिए 50 करोड़ रुपए। वफाकी हुकूमत का 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। फील्ड मार्शल की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ मिशन जारी है। बोनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज के जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में दिन रात मसरूफ। मेंगोरा में मुतासरा अवाम को आटा, चावल, दालें, पीने का पानी और दीगर अशिया खुरनोश तकसीम। पाक फौज का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक अवामी खिदमत का मिशन जारी रखा जाएगा। पाक फौज के इंजीनियर्स कोर ने शांगला में लैंड स्लाइडिंग से बंद सड़क खोल दी। जैसे लाइवलीहुड या नॉर्मल पे आएगा, हम अगले इंशाल्लाह ताला मॉनसून से पहले उन तमाम इक़दामात को बरूए कार लाने की कोशिश करेंगे जो हमने इस साल 2025 में नोट किए हैं, और ये इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में हमारे नुकसान को कम करें। मॉनसून के मजीद स्पेल आएंगे, शिद्दत पहले से ज़्यादा होगी। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। कहा कि अवाम और मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहें। मॉनसून बारिशों का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं। सितंबर के पहले 10 दिनों तक मॉनसून के स्पेल बाकी रहेंगे। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले नुकसानात को मौसमी तब्दीली का एक हिस्सा करार दिया। बोले, बोनेर और बाजोड़ में तबाही बादल फटने की वजह से हुई। 2 रोज़ में 337 लोग जमाहक और 178 जख्मी हुए।
بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش برسانے والا سسٹم بحال، شدید بارش، بادل پھٹنے اور طغیانیہ خدشہ، پی ڈی ایم میں محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ چند گھنٹے میں مردان، شانگلہ، بنیز، سوات، مانسہرہ، پشاور سمیت دیگر مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے 23 اگست تک سیلاب کے خدشے سے متعلق الرٹ جاری کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ 17 سے 23 اگست کے دوران صوبے بھر میں شدید طوفانی بارش کا امکان ہے۔ بونیر میں ریسکیو آپریشن کے دوران حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس مل گیا۔ سرکاری حکام کے مطابق بلیک باکس جائے حادثہ سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ پولیس نے بلیک باکس متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا۔ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، پیکا ایکٹ ختم کیا جائے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی اے پی سی او مطالبات، ایم ایل ولی خان کا سیلابی صورتحال کے باعث پرامن مارچ مؤخر کرنے کا اعلان، کہا وفاق بلوچستان اور کے وی میں اپنا رویہ تبدیل کرے۔ ہم مذاکرات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں لیکن ہمیں سننے والا کوئی نہیں۔ نون لیگی رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے ملکی مسائل کے حل کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت پر زور دیا۔ بولے بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی، طارق فضل چودھری اور نیر بخاری نے اعلامیے پر دستخط کیے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کا مسودہ پوری قوم کے سامنے لایا گیا۔ 27ویں ترمیم کی کوئی پیش رفت سامنے آئی تو قوم کے سامنے رکھیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ نے کہا وزیر اعظم کا موقف ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے۔ اپوزیشن جماعتوں کو اب بھی میز پر لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تمام منافق پولیٹیشین اور دیگر اپنی سمت ٹھیک کر لیں۔ پاکستان کی ترقی کے تسلسل میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا کہ سیاستدان این جی اوز اور دیگر ذاتی مفادات کے لیے مسلح افواج کو کمزور کرنے کی گھناؤنی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج پاکستان نے ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا۔ تفصیلات بہت جلد سامنے لائی جائیں گی۔ کانگڑ میں صحافی خاور حسین کی پراسرار موت کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں واقعے کو بظاہر خودکشی قرار دیا گیا۔ پولیس کے مطابق صحافی کے سر میں گولی لگی، اس کے اپنے ہی لائسنس یافتہ پستول کی تھی۔ ابتدائی شواہد کے مطابق خاور حسین نے 2 بار ریسٹورانٹ کا رخ کیا۔ حکام نے کہا کہ خاور حسین کے استعمال میں 2 موبائل فون تھے، ایک برآمد ہو گیا، دوسرا لاپتہ ہے۔ آئی جی سندھ کی ہدایت پر 3 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم۔ اے آئی جی سی ٹی ڈی کی سربراہی میں کمیٹی 2 روز میں تحقیقات مکمل کرے گی۔ جوئے کو ویڈیو میں پروموٹ کرنے کا مقدمہ، یوٹیوبر سعد عرف ڈکی لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار۔ ملزم ڈکی بیرون ملک فرار کی کوشش میں پکڑا گیا۔ ملزم پر آن لائن جوا کھیلنے والی ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ ضلع کچہری روڈ لاہور نے یوٹیوبر ڈکی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت کا ملزم کو 19 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ ویڈیو کیوں بنائی، شاہین فورس کے اہلکار اور ہوٹل ملازمین گتھن گتھا۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں شاہین فورس کے اہلکار ہوٹل پر کھانا لینے کے لیے گئے۔ ہوٹل انتظامیہ نے مبینہ طور پر کھانا دینے سے انکار کیا۔ ہوٹل ملازمین اور پولیس اہلکاروں نے ایک دوسرے پر تشدد کیا۔ فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ ایشیا کپ اور یو اے ای میں 6 ملکی سیریز کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم، محمد رضوان ڈراپ، سلمان علی آغا ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤوف، حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت ٹیم کا حصہ۔ خوشدل شاہ، محمد حارث، محمد نواز، سائم ایوب، سلمان مرزا، شاہین آفریدی اور سفیان مقیم ٹیم میں شامل۔ وسیم جونیئر اور صاحبزادہ فرحان بھی اسکواڈ کا حصہ۔ 6 ملکی سیریز 29 اگست سے 7 سپٹمبر تک شارجہ میں شیڈیول۔
एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में मुनक्किद होगा। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं बाबर आजम के पास मौका है, बिग बैश लीग में परफॉर्म कर रहे हैं, टीम T20 में अच्छा खेल रही है, हम हर खिलाड़ी को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के मामले में बड़ी पेशरफ्त हो गई। अमेरिकी सदर का रूस के साथ जारी मुज़ाकरात के हवाले से इशारा, ट्रंप ने पेशरफ्त की तफसीलात देने से गुरेज किया। ज़ेलेंस्की और मुताद्दिद यूरोपीय रहनुमाओं की ट्रंप से आज व्हाइट हाउस में मुलाकात तय है। गजा में इसराइली फौज के मजालिम का सिलसिला जारी, हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, ग़िज़ाई इमदाद के मुतलाशी 21 अफराद भी शामिल। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। इसराइली ड्रोन हमले में पानी लेकर आने वाली बच्ची की शहादत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तेल अबीब में गजा में जंगबंदी और इसराइली यरगमालियों की वापसी के लिए हड़ताल, मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड, न्यूयॉर्क समेत दुनिया के कई ममालिक में गजा में कत्लेआम बंद करने के लिए मुजाहरे किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का थाईलैंड के बाद जापान का दौरा, जापान गवर्नमेंट के आला अफसरान और सिफारती हुक्काम ने खैर मक़दम किया। जापान में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। अमेरिकी दारकूमत वाशिंगटन में सिख फॉर जस्टिस की ज़ेर एहतमाम खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम। सुबह से ही हज़ारों की तादाद में अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों से सिख वाशिंगटन पहुँचे। वाशिंगटन में कायम पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें लग गईं। दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नारों की गूंज। सिखों ने भारतीय आइन का मुसव्विदा भी नजर आतिश कर दिया। इंडोनेशिया में 6 शिद्दत के ज़लज़ले से हर चीज़ लरज़ गई। सुलावेसी में शदीद ज़लज़ले से 29 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। ज़लज़ले से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ला 10 किलोमीटर गहराई में आया था। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में टेस्ट ऑफ द सिटी का लाउंज में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 8 ज़ख्मी। इब्तदाई तौर पर फायरिंग का वाक़या लाउंज के अंदर किसी झगड़े के बाद पेश आया। और पाकिस्तान की मकबूल अदाकारा हानिया आमिर दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एमा वॉटसन भी पीछे रह गईं। बैनुल-अक़वामी इंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक हसीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में हानिया आमिर 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। एमा वॉटसन खूबसूरत तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में 8वें नंबर पर।